नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। यह शो उज्जैन के निवासियों के लिए एक नया अनुभव लेकर आया है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। इस आकर्षक प्रस्तुति में विदेशी कलाकार बड़े पानी के टैंकर के भीतर जलपरी का रूप धरकर अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। यह एक अनूठा और मनोरंजक शो है जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। जलपरी के अलावा मेले में फिश टनल, बच्चों और बड़ों के लिए 25 से अधिक झूले और बाबा अमरनाथ की गुफा जैसे विशाल प्रतिक्रियाएं भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। साथ ही मेले में जम्मू कश्मीर के वातावरण को दर्शाने वाला विशेष सेट भी तैयार किया गया है जो लोगों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव करा रहा है। मेले में हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें स्थानीय और बाहर के कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा आयोजित यह मेला आस्था और मनोरंजन का एक खूबसूरत संगम प्रस्तुत कर रहा है जो उज्जैन की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखता है। महापौर ने उज्जैन वासियों से अपील की है कि वे सपरिवार आए और इस भव्य मेले का आनंद लें। इस बार हमारा जो उज्जैन का कार्तिक मेला है उसमें कई प्रकार की नई नई चीजें आई हैं जो हमारे उज्जैन वासियों को पहली बार देखने को मिलेगी। उसी में ये हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर जल परी आई है। जो कलाकार हैं वो परी के रूप में है और पानी के टैंक के अंदर रह करके अपना कला का प्रदर्शन करती है। साथ ही जो उसको बनाया गया उस गुफा को, इसमें भी बड़े बड़े एसी लगाए गए हैं और बिल्कुल जम्मू कश्मीर जैसा इसमें फील होता है। इस प्रकार का पूरा वातावरण भी बनाया है। इसी के साथ इस बार अमरनाथ जी की गुफा है, नए नए प्रकार के झूले आए हुए हैं और हमारे नगर निगम की प्रदर्शनी है। ये सारी चीजें और प्रतिदिन यहाँ पे हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें स्थानीय कलाकारों के साथ देश के प्रसिद्ध कलाकार भी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे उज्जैन वासियों से, प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और हमारे मेले का आनंद लें। जय श्री माता। पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल कटारिया ने बताया कि वर्ष 2025 में आयोजित 25वें त्रिवर्षीय 2 दिवसीय मुरैना महाधिवेशन में पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 21 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को दिया गया था। उस समय मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही चर्चा कर मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया था, जिसमें से 6 सूत्रीय प्रमुख मांगों के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। डॉक्टर कटारिया ने बताया कि इसके पश्चात मंडला में आयोजित प्रदेश कार्य समिति बैठक में भी सदस्यों ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि सरकार की ओर से न तो किसी स्तर पर पहल हुई और न ही किसी गतिविधि के संकेत मिले। घोषणाओं की याद दिलाने के उद्देश्य से आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ मुख्यमंत्री के नाम स्मरण पत्र कलेक्टरों को सौंपे जा रहे हैं। ज्ञापन के दौरान संघ के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र पुरोहित, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र राठौड़, जिला अध्यक्ष पंडित राजेश जोशी, जिला मंत्री मनीष पांडे, शहर महासचिव आनंद पांचाल, मनोज भटनागर, लखन यादव, ऋषि शर्मा, पवन गरवाल सहित बड़ी संख्या में पत्रकार साथी उपस्थित रहे। हमने दिया था मुख्यमंत्री जी को स्टेज पे जाके, और मुख्यमंत्री जी ने स्टेज से ही घोषणा करी थी कि मैं अभी जाके सीएम हाउस में कमेटी बनाऊंगा और इन मांगों को त्वरित पूरी करूंगा। मुख्यमंत्री जी का हम आभार भी व्यक्त करते हैं कि उनने उसमें से बहुत सारी मांगे पूरी करी, पर छह मांगे हमारी जो मेन थी वो उन्होंने छोड़ दी। इसके लिए हमने उनको पत्र व्यवहार भी करा, पोस्ट कार्ड भी डाले और आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में 53 जिला इकाई के मुख्यालयों पे कलेक्टर के नाम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं श्रमजीवी पत्रकार संघ, और उनसे इन जो 6 सूत्री मांगे हमारी रह गई है इनको पूरा करने की, उसमें पत्रकार सुरक्षा कानून भी है और बहुत सारी जो 6 मांगे हैं उनको शीघ्र ही पूरा करने की बात मुख्यमंत्री जी कलेक्टर। आज मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा पूरे मध्य प्रदेश भर में रैली निकालकर पत्रकारों की 6 सूत्री मांग, जिन पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के मुरैना में आयोजित अधिवेशन में मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा में उन मांगों को निराकरण करने की चर्चा हो चुकी थी। उन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से आज यहाँ पूरे मध्य प्रदेश सहित उज्जैन शहर जो मुख्यमंत्री जी का गृह नगर है उसमें रैली निकालकर समस्त पत्रकार, जिले भर के समस्त पत्रकार साथियों ने मूल रूप से पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, पत्रकारों का जो मेडिक्लेम समूह बीमा होता है उसे निःशुल्क रूप से किया जाए, टोल मार्गों पर जो पत्रकारों के साथ अव्यवस्था होती है उनमें जो टोल राष्ट्रीय राजमार्ग है उनमें भी व्यवस्थाएं रहे। इसके अलावा और भी 6 सूत्री मांग का लेकर आज ज्ञापन कलेक्टर महोदय को उज्जैन में दिया गया और उसमें यही मांग रखी गई कि अतिशीघ्र इन सब मांगों को पूर्ण किया जाए। इधर सुनो।
महाकाल क्षेत्र में कड़ी चौकसी, पुलिस द्वारा महाकाल मंदिर क्षेत्र को केंद्र में रखते हुए विशेष चौकसी बरती जा रही है। महाकाल मंदिर के पास मौजूद पार्किंग स्थल की गहन चेकिंग की गई और वहां खड़ी सभी कारों की जांच की जा रही है। मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ ही उज्जैन आने जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर भी वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है, जिसके चलते पूरे जिले में अलर्ट जारी है। इसी के साथ उज्जैन रेलवे स्टेशन हो या उज्जैन बस स्टैंड हो, वहां पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है। बम स्क्वाड का दस्ता पूरी निगरानी रेलवे स्टेशन पर रखा हुआ है। चेकिंग के दौरान बैरिकेड तोड़कर भागा कार चालक। एसपी प्रदीप शर्मा ने चेकिंग अभियान के दौरान हुई एक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टावर चौक पर चेकिंग के दौरान एक कार चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से भगाने की कोशिश की और सामने लगे बैरिकेड को टक्कर मार दी। चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे अगले चेकिंग पॉइंट पर पकड़ लिया गया। भागने के प्रयास में आई गंभीर चोट। एसपी ने बताया कि पकड़े जाने के दौरान कार में सवार युवक ने पुलिस को देख फिर से भगाने की प्रयास किया, जिसमें उन्हें गंभीर चोट आई है। एसपी प्रदीप शर्मा के अनुसार जब पुलिस अलर्ट पर है और सभी गाड़ियों की चेकिंग के लिए रोका जा रहा था, तो ऐसे में ये लोग पुलिस को सहयोग करने के बजाय वहां से भाग रहे थे। पुलिस ने तत्काल कार को जब्त कर लिया है और तीनों युवकों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में जो घटना हुई है उसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हम सभी अलर्ट पर हैं। शहर और ग्रामीण सभी थाना क्षेत्रों में आने जाने वाले मार्गों पर चेकिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त जितने होटल लॉज ढाबे हैं, वहाँ देहात के इलाकों में हाईवे पर वहाँ भी चेकिंग हमारी निरंतर जारी है। BDDS की टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी चेकिंग की जा रही है और रात्रि में जो हमारा अश्वरोही दल है उसके द्वारा भी भ्रमण किया जाएगा। हमने GRP और RPF से भी हम लगातार संपर्क में हैं और उनके द्वारा रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म्स की भी चेकिंग की जा रही है। सर, इसके अलावा एक वाहन को भी पकड़ा। चेकिंग के दौरान एक अर्टिगा वाहन है जिसने भागने का प्रयास किया था बैरिकेड से, उसको अगले चेकिंग पॉइंट के द्वारा रोका गया। उसको 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। तीनों नशे की हालत में है और महतपुर और आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन तीनों ने चेकिंग के दौरान भागने का प्रयास किया, जिसमें ये चोटिल भी हुए, इनके हाथ पैरों में चोटें हुई आई हैं। इनका मेडिकल कराया जा रहा है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, इसके अलावा बड़ी संख्या में उज्जैन में श्रद्धालु आते तो होटलों में भी रुकते हैं, तो किस तरह? जैसे मैंने आपको बताया कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अबैंडन गाड़ियाँ, इन सभी जगह हम ऑलरेडी चेक कर रहे हैं। हमारे जितने होटल लॉज ढाबे हैं, खासकर जहाँ सस्ते दामों में लोग रुकते हैं, उनको एक्सट्रीम अलर्ट पे करके उन सभी की चेकिंग की जा रही है। और उज्जैन में पुराने जो इस तरह के पोटेंशियल सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई हम लोगों ने किए, उनको सूचीबद्ध किया गया और समय समय पर उनकी चेकिंग की जाती है। आज उनको थाना हाजिर भी कराया जा रहा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।